हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जीएस अड्डा। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 12 लेके आए हैं जो कि जीके जीएस से संबंधित है। तो इसमें हम जो क्वेश्चन बताएंगे जीके जीएस का उसको तो आप देखिए कीजिएगा, उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे आप उसे भी ध्यान से देखते चलिएगा और समझते चलिएगा। आज हम जीके जीएस लेके आए हैं और सेट ये 12 है। इससे पहले हम सेट 11 1 से लेकर 11 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिए। वो अलग अलग सब्जेक्ट का है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके जीएस है ना। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। बता दें, भारत जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सबसे अधिक किस पे प्रभावित किया, किसको प्रभावित किया? गन्ने की फसलों को, उसके बाद गेहूं की फसलों को, धान की फसलों को, उसके बाद सब्जी की फसलों को। तो पहले हम इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद जो इसके साथ जो कॉन्सेप्ट होंगे हम उसे भी बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि गेहूं के फसलों को सर्वाधिक प्रभावित किया पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे किसको प्रभावित किया? चावल यानी धान की फसलों को। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं कि हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा फसल हुआ? गेहूं का, पहला नंबर पे। और वहीं दूसरा नंबर पूछेगा तो धान की फसल। ये दोनों बातों तो हो गया। अब हम चलते हैं, अब इसके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे, आप उसे ध्यान से सुनिएगा। एक नया पेज ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? 1966 से लेकर 67 के बीच, 66-67 के दशक में। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन। इस बात को याद रखिएगा। हाँ, तो याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के दशक में, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को। लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहे जाते हैं? हरित क्रांति के जनक तो भारत में हो गया। हम सब चीज़ बताएंगे हरित क्रांति के बारे में। विश्व में जनक कौन है हरित क्रांति का, ग्रीन रेवोल्यूशन का? तो है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। ये ओकर है, नॉर्मन बोरलॉग। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन। 1966-67 के दशक में भारत में शुरू हुई थी। और इसमें मतलब हरित क्रांति ने सर्वाधिक प्रभावित गेहूं की फसलों को किया था, दूसरे नंबर पर धान की फसलों को। ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि शिक्षा जो है, जो मूलतः राज्य का विषय था, बाद में उसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया, स्थानांतरित कर दिया, राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलिटी का। ऑप्शन में दिया है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, 44वां या 21वां या 101वां। तो हम चारों के बारे में बताएंगे। पहले इसका आंसर बता देते हैं। जो शिक्षा था उसको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, इसी के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाल दिया। आप इसे याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर 300 अनुच्छेद 300 का क में डाल दिया, जो कि विधिक अधिकार है। इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 में हुए थे, जिसके जो मूल संविधान में 14 भाषा थे, 15 भाषा सिंधी के रूप में जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 101वां संविधान संशोधन जीएसटी है। क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना। ये चारों बातों को याद रखिएगा। अब हम कुछ जो सूची है उसके बारे में बता देते हैं। जो सूची की जो चर्चा है, बता दे, वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूची है। कितनी है? 12 अनुसूची। 7वीं अनुसूची में सूची की चर्चा है, जिसमें से 3 सूची है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन बाद में एक अवशिष्ट सूची भी जोड़ा गया कनाडा देश के संविधान से। केंद्र सूची में कानून बनाएंगे केंद्र सरकार, राज्य सूची में कानून बनाएंगे राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची में कानून बनाएंगे केंद्र और राज्य दोनों। तो याद रखिएगा, ये सूची था। सूची की चर्चा अनुसूची 7 में है। कुल 12 अनुसूची वर्तमान में हमारे संविधान में। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद में कहा गया है भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया जो है? ऑप्शन में दिया अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भाग 20, अनुच्छेद 368। और ये संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से। इस बात को भी आप याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया है, भाग 20 में है, और अनुच्छेद 368 में है संशोधन की प्रक्रिया। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा। अनुच्छेद 352 में क्या है? दूसरा पॉइंट ले लेते हैं।
अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। देखिए अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल। 356 में है राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में लगता है ना राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। ये सारे पॉइंट को याद रखिएगा, ये बार बार ऊपर कहा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 भाग पूछेगा तो 20, 21 देश से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। 52 में क्या है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 60 में वित्तीय आपातकाल। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी? बता दें ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से है। बहुत बार एग्जाम पूछता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। जिस तरह हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है ना, खाद्यान्न उत्पादन से, उसी तरह ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और ऑपरेशन फ्लड को शुरू किसने किया था आपको ये बताना है। वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सुंदरलाल बहुगुणा। ये चारों के बारे में बताएंगे। पहले इसका आंसर बता देते हैं, ऑप्शन ए डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इनका जन्म केरल में हुआ है और इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की थी। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आप इसे याद रखिएगा। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। एम एस स्वामीनाथन या भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, बता ही दिए। नॉर्मन बोरलॉग, इसको विश्व में हरित क्रांति के जनक। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में था चिपको आंदोलन, टेहरी गढ़वाल जिले में। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? सुंदरलाल बहुगुणा। ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है? ओजोन परत, क्षोभ मंडल, समताप, आयन, मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाए जाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। कब? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाए जाते हैं। और ये समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत, आप इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है ना? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? लंदन, रोम, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम को, जो कि इटली की राजधानी है, रोम। लंदन किसकी राजधानी? इंग्लैंड का, टेम्स नदी के किनारे लंदन है। पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, ये सीन नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क ये हडसन नदी के किनारे है, जो कि अमेरिका में है। सारे फैक्ट को याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है ना? ऑप्शन ए में दिया भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्म श्री। ये चारों को सीरियल वाइज याद रखिएगा। बहुत बार पूछता है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, तो पद्म विभूषण हो जाएगा, तीसरा पद्म भूषण, चौथा पद्म श्री, लेकिन पहला भारत रत्न हो जाएगा। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी भारत रत्न की। पीपल का पत्ता होता है ना, उसी तरह इसका जो दिया जाता है मेडल, वो पीपल के पत्ते के समान रहता है, इसे है ना, पीपल के पत्ते याद रखिए। नेक्स्ट है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका इस सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहे जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ है? गुजरात केवड़िया जिले में, 182 फीट ऊंचाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? और मतलब स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था 1857 का विद्रोह। और ये शुरू कब हुआ था? 10 मई को। ये भी याद रखिए, डेट को भी याद रखिएगा। बिहार में नेतृत्व सबको पता, कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व किए थे। हाँ, कुंवर सिंह, जगदीशपुर आ रहा, जगदीशपुर के जमींदार के बेटे थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर का आरा में, याद रखिए। बिहार में सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। और सिपाही विद्रोह शुरू कब हुए थे? 10 मई 1857 को। इस बात को भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, बोधगया में या वैशाली में या लुम्बिनी में या राजगीर में। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। बिहार में 1857 सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। 7 पहाड़ियों का शहर रोम, इटली। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत? समताप मंडल में।
देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जन्म केरल में। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक एक भी बार नहीं लगा है। भारत में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 367 में भाग 20 और दक्षिण अफ्रीका संविधान से लिया गया। अनुसूची 3 है। केंद्र राज्य संवर्ती एक और है। अवशिष्ट सूची कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अनुसूची की चर्चा 7वीं अनुसूची में है और वर्तमान में 12 अनुसूची संविधान में। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति की जगह नॉर्मन बोरलॉग, भारत में MS स्वामीनाथन, शुरुआत हुआ था 1966-67 में। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित गेहूं की फसलें हुआ था, दूसरे नंबर पर धान की फसलें हुआ था। तो सारे क्वेश्चन थे जो हम आपको बता दिए विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।